क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज रीट एग्ज़ाम 2021 में। अब आज अपन करेंगे वोकैब पावर या स्पेलिंग्स। इसके बाद आपको एंटोनियम और सिनोनिम का जो टॉपिक है वो करवा दिया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी करवा दिया जाएगा, और फ्रेजल वर्ब है, इडियम जो है वो भी क्रमशः इन 8 से 10 रोज में करवा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ जाते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो आज का वोकैब है वो आपको एंटोनियम और सिनोनिम वर्ड में भी काम में आएगा, प्लस आपका स्पेलिंग और वोकैब पावर है उसमें भी आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है मित्रों जो आपको जितने भी मैं वोकैब पावर अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको बशर्ते जब तक वीडियो का एंड होगा तब तक आप अच्छी तरीके से इन चीज़ को याद कर चुके होंगे। देखो पहले की तरफ बढ़ जाते हैं। बुली का मतलब होता है पर्सन हु यूजेज स्ट्रेंथ टू हर्ट अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराता है। तो क्या हो जाएगा इसका की, देखो मित्रों की क्या है, बुल। सांड में क्या होती है, ताकत होती है। सांड में बड़ी ताकत होती है। सांड अपनी ताकत से दूसरों को क्या करता है, डराता है। तो बुल से क्या बना मित्रों, बुली। बुली का मतलब क्या हो गया, दूसरों को डराने वाला। अब मुझे लगता है कि मेरे मित्रों को पहला जो मैंने बताया वो याद हो गया। दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। मेटिकलस होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसका मीन होता है वेरी केयरफुल, बहुत सावधान या अति सावधान। की क्या हो जाएगी, मिट्टी प्लस कलश, यानी मिट्टी के कलश को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। मिट्टी के कलश को किस तरीके से रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक। तो मिट्टी कलश का मतलब क्या हो गया, मिट्टी कलश का वापस को इस तरीके से बोलेंगे मिट्टी कलश, तो मतलब क्या हो जाएगा, अति सावधान। यानी मिट्टी के कलश है उसको अति सावधान तरीके से रखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वर्ड देख लेते हैं मित्रों। ये सेम सिमिलर वर्ड है तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिसाइड होता है मातृ हत्या, एम से हो गया ना मातृ हत्या, ठीक है। पेट्रीसाइड पी से हो गया पितृ हत्या। सोरीसाइड ए से क्या हो गया, सिस्टर हत्या। राजीसाइड आर से क्या हो गया, राजा की हत्या। पेरीसाइड पेर से क्या हो गया, पेरेंट्स की हत्या। जीनोसाइड जी से क्या हो गया, जाति हत्या। मतलब बिल्कुल ट्रिक से बना हुआ है, आप खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें। पैट्रीसाइड भाई हत्या, सॉरी फ्रैट्रीसाइड क्या हो गया, ये थोड़ा अलग है, इसको चेक कर लेंगे। ये भाई हत्या। अब देखो ये आगे का जो वर्ड है मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये लो आराम से। एंटीपैथी क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच में वैर भाव जो है ना वो क्या कहलाता है, एंटीपैथी। अब देखो की को देखो, एंटी का मतलब विपरीत, पति को पति से जोड़ लिया तो पत्नी पति से एंटी हो गई है, अतः दोनों में क्या है, एंटीपैथी है। एंटीपैथी का मतलब क्या, दोनों में क्या है, वैर भाव है। क्या है, वैर भाव। तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो गया, वैर भाव, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं रेटिसेंट। अब इसको पढ़ेंगे क्या आप, ए पर्सन हु टॉक्स लेस, ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है। तो इसको आप की में कैसे पढ़ेंगे, रहती शांत। रेटिसेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मित्रों, रहती शांत। वह हमेशा शांत रहती है इसलिए वो क्या है, रहती शांत है। मतलब क्या है, कम बोलने वाली औरत है। हकीकत में तो नहीं होती औरत कम बोलने वाली, लेकिन ये जो स्पेलिंग है अपन को तो याद करना इस तरीके से, रहती शांत मतलब वो हमेशा शांत रहती है। आगे देख लेते हैं पाउपर क्या है, वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या है, पाउपर। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गरीब। अब अपन की क्या है, मेन तो की है पाँव पड़, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, पाँव पड़। किसी के पाँव वही पड़ता है जो कौन होता है, गरीब। तो पाँव पड़ का मतलब भी क्या हो गया मित्रों, गरीब हो गया।
ये जो वोकेब पावर है आप सोच लेंगे कि ये कहाँ काम में आएगी रीट में। ये स्पेलिंग का भी टॉपिक दे रखा है जो वोकेब पावर से संबंधित है, प्लस एंटोनियम और सिनोनिम में भी ऐसे वर्ड आपको पूछ लिए जाते हैं। और फिर जब पैसेज के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों में भी, तो ऐसे कैसेज में फिर क्या हो सकता है, वहाँ आपको कुछ स्पेलिंग या वोकेब पावर देके आपको अर्थ पूछ लिया जाए, वोकेब पावर में पूछ लिया जाए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो आपको हिंदी अर्थ भी अगर सही सलीके से हिंदी अर्थ आता होगा तो ही फिर आप उसको सही सलीके से कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी ज़रूरी है। आगे देख ले तो देखो क्या है, क्विक लुक यानी जल्दी से देखना। तो अपना की क्या बना है, देखो, अरे जल्दी देखो। तो देखो का मतलब क्या है, क्विक लुक, तेज़ी से देखना। ये सेम ही बन गया, देखो मतलब देखो, और देखो भी कैसे, तेज़ी से या जल्दी, क्विक लुक लगाना। आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़े नंबरिंग में थोड़े ऊपर नीचे हैं, ये जैसे जैसे पेजेज में लिखे गए थे वैसे वैसे आपके लिए वहाँ से पिक कर लिए गए। आगे देखो, सैगेसियस मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जैसे आप जैसे मित्रों की क्या है, साग मतलब साग खाने वाले कैसे होते हैं, सैगेसियस होते हैं। की क्या बना, साग, ऐसे जी से साग बन गया, साग खाने वाले क्या होते हैं, सैगेसियस है, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। सैबेटिकल होता है इंटरवल, विश्राम या विश्राम कालीन जो थोड़ा समय होता है उसको इंटरवल कहते हैं या सैबेटिकल कहते हैं। की क्या है, सब बातें कल, ये देखो ऐसे भी सब बातें कल, इसको इस तरीके से बांटना है, इस वर्ड को सैबेटिकल को, सब बातें कल। आप इस तरीके से ही पढ़ेंगे, उच्चारण भी इस तरीके से करेंगे, सब बातें कल, मतलब सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल क्या है, सैबेटिकल है, छुट्टी है या विश्राम है, या थोड़े से अपन फ्री रहेंगे, इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। मोलिफाई का मतलब होता है घटना, कम करना। ट्री क्या है, मूली खाने से मेरी भूख क्या हो गई, मोलिफाई हो गई। मूली खाने से मेरी भूख क्या हो गई, मोलिफाई हो गई। तो मोलिफाई क्या हो गया, कम करना, घटाना, घटना से संबंधित है। एले मतलब घटाना या कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, इस तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं एले। तो ट्री क्या है, आले मेरे बेटा आइसक्रीम अब एले हो जा, बोलते हैं ना जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, एले बेटा ये ले अब तो एले हो जा, मतलब चुप हो जा, यानी रोना कम कर दे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेटल देखिए, नेटल का होता है क्रोधित करना। ट्रिक हो गया, नेटल्स किससे बन गया, नेट से। तो किसी को नेट जाली में डालने पर वो क्या हो जाता है, नेटल हो जाता है। किसी को नेट में डालने से वो क्या बन जाता है, नेटल मतलब क्रोधित हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। एपेराइज का मतलब होता है बतलाना, यानी टू इन्फॉर्म, किसी को बतलाना, कहना। ट्रिक क्या है, प्राइज। जब मुझे प्राइज मिला तो मैंने घर पर किया एपेराइज। जब मुझे मिला प्राइज तो मैंने घर पर किया एपेराइज, मतलब जब मुझे प्राइज मिला तो मैंने सबसे पहले एपेराइज कहाँ किया, घर पे। तो एपेराइज का मतलब होता है बताना या इन्फॉर्म करना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। तो काजोल नई मूवी के लिए अजय से क्या कर रही है, काजोल कर रही है। तो काजोल का मतलब क्या हो गया, चापलूसी करना। आगे देख लेते हैं। जगरनॉट को आप क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति, आप इसको पढ़ेंगे जगन्नाथ। ट्रिक क्या है, जगन्नाथ। जब भगवान जगन्नाथ बहुत क्या है, जगन्नाथ है, मतलब भगवान जगन्नाथ क्या है, बहुत ही जगन्नाथ, मतलब क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति है, या भगवान जगन्नाथ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। तो जगन्नाथ का मतलब क्या हो गया, प्रभावशाली व्यक्ति। रिवेनस क्या है, आलसी। ट्रिक क्या बन जाएगी, रावण, यानी रावण बहुत रेवेनस था, मतलब लालची था। रावण बहुत रेवेनस था, मतलब रावण क्या था, लालची था। सीधा सा याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पोर्टेबल यानी पीने योग्य।
पीने योग्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य। ट्री क्या बनेगी, पॉट। पोर्ट में रखा पानी क्या है, पोर्टेबल है। पोर्ट में रखा पानी क्या है, पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, पीने योग्य। अनुमली, अनुमली का मतलब हो जाएगा, ये नाउन का काम करेगा और यहाँ मतलब हो जाएगा नियमहीनता, यानी नियम को तोड़ना या नियम ब्रेक करना। ट्रिक क्या है, अनुमलिक। अनुमली के गाने में बिल्कुल भी एनोमली नहीं है, मतलब नियमहीनता है ही नहीं। अनुमलिक अच्छा सिंगर है, सलीके से गाता है, बिल्कुल ले और रिदम के साथ गाता है, तो अपन क्या कह देंगे, अनुमलिक जी के गाने में बिल्कुल भी एनोमली नहीं है, मतलब नियमहीनता नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर रहता है। सरमाउंट, अगला देख लेते हैं। सरमाउंट का मतलब होता है जीतना। ट्रिक क्या है, सारे माउंट। उसने सारे माउंट को क्या कर लिया, सरमाउंट कर लिया। इसीलिए सरमाउंट का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, जीतना। आगे देख लेते हैं। वेग, वेग का मतलब होता है एडजेक्टिव का काम करेगा, ये होता है एस्पेस्ट। क्या होता है, एस्पेस्ट। ट्रिक क्या है, वेग, इसको वेग पढ़ेंगे ट्रिक में। तूफान के तीव्र वेग से सारी चीज़ें क्या हो गई, वेग हो गई। वेग का मतलब एस्पेस्ट हो गई, दिखाई नहीं दी। आगे देख लेते हैं ये लो। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है, मेली। तो मेली मतलब धक्का मुक्की हो गई, तो ट्रिक क्या बनी, मेले, यानी मेले में बहुत क्या मिली, मैली हुई। मेले में बहुत मैली होती है, मतलब मेले में बहुत धक्का मुक्की होती है, तो मेले में क्या हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो मेले का मतलब क्या हो गया, धक्का मुक्की, यानी मेले में बहुत मैली मिली या मेले में बहुत धक्का मुक्की मिली। ये क्या है, मेली का अर्थ हो जाएगा। मेली का अर्थ क्या हो जाएगा, धक्का मुक्की। आगे देख लेते हैं। पेलेथोरा, PLETHORA लिखा है, ये नाउन का काम करेगा, इसका मतलब होता है अधिकता। तो ट्रिक क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा, तो पहले थोड़ा थोड़ा लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा हो जाएगा। अगर एक साथ दोगे तो क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा हो जाएगा। बोलेंगे मेरे साथ, देखें, पहले थोड़ा थोड़ा लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा हो जाएगा। पहले थोड़ा का मतलब क्या है, अधिकता। अब आगे बढ़ जाते हैं। गौरोजी, गौरोजी, गौरोजी एडजेक्टिव है, मतलब वीक, कमज़ोर। ट्रिक क्या है, अब जी को आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रोगी। रोगी, रोगी व्यक्ति हमें क्या होता है, गौरोजी होता है, ठीक है, कमज़ोर होता है। रोगी, यहाँ गौरोजी का वर्ड से क्या बना है, रोगी। रोगी कैसा होता है, हमेशा कमज़ोर व्यक्ति होता है। तो गौरोजी का या जो रोगी है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो रोगी का मतलब क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक मिनट, ये रेवेज, रेवेज का मतलब होता है नाश करना। क्या मतलब होता है, नाश करना। तो अपन की ट्रिक क्या है आज का, रिवाज, यानी खड़े खाने के रिवाज ने हर चीज़ का क्या कर दिया है, हर चीज़ का रिवाज होता है। खड़े खाने में हर चीज़, खड़े खाने के रिवाज में हर चीज़ का क्या होता है, रिवाज होता है। रिवाज मतलब नाश होता है, यानी कुछ खाया, प्लेट में ज़्यादा हो गया तो उस प्लेट को रख दिया डस्ट में, फिर दूसरा उठाया, फिर दूसरा खाया, इस तरीके से उसका क्या होता है, रिवेज होता है, मतलब नाश होता है। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। ये बहुत सारी स्पेलिंग करवा रहा हूँ मैं आपको, वोके पावर, और ये एंटोनियम सिनोनिम में भी काम में आएगी, और याद करने का एक सुव्यवस्थित तरीका भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एंटोनियम सिनोनिम भी करवा दूंगा, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारा जो स्ट्रक्चर है मैंने अच्छी तरीके से बना लिया है आपके लिए नोट्स, और आने वाले इन 8 से 10 रोज़ में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी भला एक गुरु दक्षिणा के रूप में हमें इस तरीके से हमारी सहायता करें। हमारा जो उत्साह है उसको आप बनाए रखें, हम आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई करते रहेंगे। और एक बात मैं और कह दूं आपको कि जो शाम को जो सीरीज़ चल रही है, ये मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, जो सोशल साइंस यानी SST की जो सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ चलती है, मैं उसमें आपको एश्योरिटी दिलवाना चाहता हूँ कि उसमें मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि 95% क्वेश्चन उससे में जो सिलेबस से संबंधित है वो अटेम्प्ट होते हैं। यानी सिलेबस का ऐसा पॉइंट नहीं है जो उन क्वेश्चन में शामिल नहीं किया जाता। तो
तो इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जो स्टूडेंट बाकी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हमारी सीरीज पे ही डिपेंड है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सीरीज को सलीके से पढ़ रहे हैं तो। आगे बढ़ जाते हैं। वर्साटाइल क्या है? वर्साटाइल है बहुमुखी, प्रतिभाशाली। ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है कि क्या है? वर्षों से टाइल्स लगाने वाले क्या होते हैं? वर्साटाइल होते हैं। मतलब क्या? बहुमुखी या प्रतिभाशाली या एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम में। वैन क्या है? कमज़ोर। की क्या हो गया मित्रों? वैन चलाने वाला ड्राइवर बहुत ही वैन था। अब जैसे सपोज करो आप कहीं घूमने के लिए गई और बोला वैन को लेकर गए, ड्राइवर क्या था? बिल्कुल वैन था। वैन का ड्राइवर क्या था? वैन था। बोला यार तेज़ चलाओ, बोला नहीं मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, अब तेज़ चल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो क्या था? बिल्कुल कमज़ोर था। तो शारीरिक कमज़ोरी बड़ा तकलीफ़ देती है इंसान को। तो वैन का जो ट्रिक है वो वैन कमज़ोर हो जाएगा, और वैन का मतलब की हो जाएगा वैन। तो वैन चलाने वाला ड्राइवर क्या था? बहुत ही वैन था, इसलिए हम वह पहुँचते पहुँचते क्या हो गए? लेट हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। आउटडेटेड ये एडजेक्टिव है, मतलब अप्रचलित, यानी आउटडेट ये सामग्री क्या है? आउटडेट है, सीधा सा हो जाएगा, मतलब अप्रचलित है। कल्मिनेशन होता है मित्रों शिखर या चोटी या सबसे ऊपर। तो इसका अर्थ जो कि है वो क्या है? कल्मिनेशन को क्या कर दूंगा? कल्मिनेशन कर दूंगा, यानी शिखर पे पहुंचा दूंगा। जैसे आप कल को रीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बालकों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको राज्यपाल या राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे आपको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे? नेशन को कल्मिनेशन कर देंगे, यानी शिखर पे ले जाएंगे। कॉन्टेमिनेट क्या है? दूषित करना, प्रदूषित करना, खराब करना, इसको अपन कह सकते हैं। तो कंट्री में नेट, इसको क्या बनाएंगे? कॉन्टामिनेट क्या हो जाएगा? कंट्री में नेट। तो कंट्री में नेट के इस्तेमाल ने युवाओं को क्या कर दिया है? कॉन्टामिनेट कर दिया है। मतलब क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है। कंट्री में नेट के इस्तेमाल ने युवाओं को कॉन्टामिनेट कर दिया है, मतलब दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है। आगे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये लो। आगे देखो, सोलिसिट का मतलब होता है समर्थन करना। तो की क्या है? सोलिसिट। मेरी पार्टी में 16 सीट थी, मैंने बीजेपी को सोलिसिट कर दी। तो बीजेपी को मैंने क्या दे दिया? समर्थन दे दिया। 16 सीट को सोलिसिट कर दिया। सोलिसिट मतलब समर्थन कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम। तो की क्या है? आइसक्रीम से इसको समझेंगे आप, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए बच्चे क्या करते हैं? स्क्रीम करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं। इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आगे देखें, ये लिखा है महमूद। बेटा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है विशाल। की क्या है? मेम का माउथ। महमूद मतलब मेम का माउथ, मेम माउथ हो गया ना, मेम माउथ यानी मेम का माउथ। उसकी मेम का माउथ बहुत ही महमूद है। या इसको यूँ बना सकते हैं, मैथ्स वाली जो मैम है उसका माउथ क्या है? बड़ा महमूद है, विशाल है। तो जब भी वह कोई चैप्टर क्लियर करवाती है तो बड़े बड़े मुंह से ऐसे पढ़ाती है जैसे बच्चों को अजीब सा महसूस होता है। इस तरीके से कह सकते हैं। महमूद का मतलब क्या हो गया? विशाल है। बराक मतलब सजा हुआ। की समझेंगे बराक, यानी बराक ओबामा का जो घर है वो क्या है? बहुत बराक है, मतलब क्या है? बहुत सजा हुआ है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आज ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं मित्रों, बहुत सारे स्पेलिंग्स लेकर आया हूँ। ठीक है, चाहे कितना ही समय लगे आपको ये सारे स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा। अब देखो, अमेजोन जो जिससे अपन क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं, अमेजोन की साइड से। तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वुमेन, वीर योद्धा स्त्री। इतने दिन पता नहीं था तो आज पता चल गया अमेजोन का मतलब क्या होता है? वीर योद्धा स्त्री। तो अम्मी जान की क्या बनाएंगे? अम्मी जान। मेरी अम्मी जान क्या है? बहुत अमेजोन है। मेरी अम्मी जान क्या है? बहुत अमेजोन है, मतलब बहुत वीर योद्धा स्त्री है। पेंसिव मतलब डीप इन थॉट, विचार मग्न होना, सोचना, कंसीडर करना, थिंक इन डीप, बहुत गहराई से सोचना, क्या हो जाएगा? पेंसिव हो जाएगा।
की क्या बनाएंगे, पेन, यानी सवाल नहीं आने पर पेन मुंह में लेकर क्या किया, पेंसिव किया, सोचा, तो क्या आ गया, आंसर मिल गया। इस तरीके से पेन मुंह में लेकर क्या किया, पेंसिव, पेंसिव का मतलब विचार किया। टीटोटोलर क्या होता है, वन हु अब्स्ट्रक्ट फ्रॉम एल्कोहलिक, जो शराब के नशे से परहेज करें, यानी शराब नहीं पिए, वो क्या है, टीटोटोलर। की क्या बन जाएगा, टी टोटल, वह सारे दिन टोटल चाय ही पीता है, शराब से क्या करता है, परहेज करता है, टोटल चाय ही पीता है, तो इसलिए क्या वो टीटोटोलर है, यानी शराब नहीं पीता है। आगे देख लेते हैं, ऑब्सोलेट, नो लॉन्गर इन यूज, अब प्रचलन से बाहर, जो वस्तु जो चीज़ अब प्रचलन से बाहर है वो ऑब्सोलेट है। तो की क्या बनाएगी, अब शोले मूवी, अब शोले देखो बन रहा है ना, अब शोले, तो अब शोले मूवी क्या है, ऑब्सोलेट हो गई है, यानी लोगों ने देख देख के परेशान हो गए, कब से चली आ रही है, तो अब क्या है, शोले मूवी ऑब्सोलेट हो गई है। इसको ऑब्सोले पढ़ेंगे, अब शोले मूवी, अब शोले पढ़ेंगे तो अब शोले मूवी क्या है, ऑब्सोलेट हो गई है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे ले लेता हूँ मैं, देखो 1 मिनट। हाँ, बॉसी का मतलब होता है वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो लोगों पे हुक्म चलाता है। बॉस, मेरा बॉस कैसा है, बहुत बॉसी है, मतलब हुक्म चलाने वाला है। डेजोलेट मतलब उदास होना। ट्री क्या बनेगी, कि डीजे लेट आने से हम लोग क्या हो गए, डिजोलेट हो गए, हम क्या हो गए, डिजोलेट हो गए। डिजोलेट आने से या दर्शक या जो डांस करने वाले जितने भी लोग थे क्या, डिजोलेट हो गए, यानी उदास हो गए। तो मित्रों ये थी अपनी वोकी पावर और स्पेलिंग्स का टॉपिक, जो आपको एंटोनिम सिनोनिम में भी बेनिफिट करेगा। और ये था इजी और सिंपल जो याद करने का तरीका, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें तो आपका कंटेस्ट हो जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।